We are here with the new topic types of chemical equation of chapter 1st of chemical reaction and equation of class 10th. लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की, कौन कौन सी इक्वेशन होती हैं, लेकिन डिफाइन आज इस वीडियो में करेंगे. फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कॉम्बिनेशन हो रहा है किस चीज़ का, रिएक्टेंट्स का. यहाँ पर प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तब जाके ये कंबाइन होंगे. जैसे कि नाम है सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है, वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है. सीधे एग्जांपल CaO, ये ब्रैकेट में जो एस लिख रहा है इसका मतलब है CO यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में लिया गया है, प्लस H2O और यहाँ पे H2O लिक्विड फॉर्म में गिव्स Ca होल ट्वाइस ऑफ OH. ये है एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी के साथ हमें मिला है. कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो हमें Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, Ca होल ट्वाइस ऑफ OH, जिसे कि आप स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, चूने का पानी. रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये बहुत हीट के साथ रिलीज होता है. अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस बाय अ रिएक्शन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स. ये स्लेक्ट लाइम का यूज़ जो है, जो हमें इस रिएक्शन से मिला है एज अ प्रोडक्ट, उसका यूज़ आप वाइट वॉशिंग के लिए भी करते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत धीरे धीरे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे धीरे धीरे रिएक्ट करता है, जिससे कि वॉल पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है. कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. कैल्शियम कार्बोनेट जो है 2 या 3 दिन के बाद फॉर्म होता है, वाइट वॉशिंग के 2 या 3 दिन बाद फॉर्म होता है और वॉल्स को जो है शाइनी लुक देता है. आपने देखा होगा वाइट वॉश के बाद वॉल्स कितनी शाइनी लगती है, वो इसी वजह से लगती है. ये प्रोसेस है इसके शाइनी लुक देने का. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3. जो मार्बल का केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaCO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है. यहाँ एक्वस सॉल्यूशन में, अब यहाँ पे आपको इक्वेशन भी गिवन है. एक्वस सॉल्यूशन में जब स्लेक्ट लाइम का रिएक्ट CO2 से होता है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है H2O के साथ. ऐसी कुछ और इक्वेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन. ठीक, ये आप देख लीजिए. बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू CO2. फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 प्लस O2 गिव्स H2O. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O. Next reaction is exothermic reaction. An exothermic reaction processes releases heat. जब exothermic reaction होती है उसमें आपका heat release होता है and causes the temperature of the immediate surrounding to rise. और जो आसपास का जो टेम्परेचर है, जो आपके आसपास सराउंडिंग का टेम्परेचर है, वो जल्दी से एकदम से मतलब बढ़ जाता है जब ये रिएक्शन होती है. The rice, potatoes and bread we eat contain carbohydrate. सबको पता है राइस, पोटैटोज, ब्रेड, इन सब में ही कार्बोहाइड्रेट होता है. और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है जो हम खाते हैं वो बाद में ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में. यही हमारी बॉडी में सेल्स में जाके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है ग्लूकोज एंड हमें एनर्जी देता है. इसी ग्लूकोज की वजह से ही तो आपको एनर्जी मिलती है. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी चैप्टर में पढ़ा है. इसी वजह से और यही एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी वर्क कर पाती है. इसी स्पेशल द
The special name of this reaction is respiration is an exothermic reaction. यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसलिए यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे रिएक्शन को स्पेशल नेम दिया गया है रेस्पिरेशन का। ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन है जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। C6H12O6 यही ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 6O2 गिव्स टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ये इसकी रिएक्शन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में भी आ जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक तरीके से समझ लीजिए ये एक्सोथर्मिक का रेसिप्रोकल है। वहाँ एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। An endothermic process absorbs heat and cools the surrounding. एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है और हमारी आसपास से की सराउंडिंग को ठंडा कर देती है। वहाँ पे वो आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाती है और ये ठंडा कर देती है। ध्यान रखिएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जो टेम्परेचर को राइज कर रहा है और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जो टेम्परेचर को कूल डाउन कर रहा है। The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an endothermic reaction. Vegetables का आपका डिकम्पोज होना कंपोस्ट के रूप में वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है डिकम्पोज होना, किसी भी रिएक्टेंट का डिकम्पोज होना, एक रिएक्टेंट का एक या एक से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में डिकम्पोज होना, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। लेट्स सी द एग्जांपल। FeSO4 फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोक्साइड में एंड ऑक्सीजन में। वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। वाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है सनलाइट में, मतलब सूर्य की रोशनी में ग्रे कलर का हो जाता है। वो किस वजह से होता है, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, क्योंकि वो सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है उसी लाइट की वजह से। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में जो आपने देखा है वाइट एंड ब्लैक आपकी फोटोज आ जाती है, वो इन्हीं रिएक्शन की वजह से आती हैं। वेल, मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक चीज़ खिसक के दूसरे के पास जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो बहुत रिएक्टिव है, जिसमें एलिमेंट जो है जो लेस रिएक्टिव होते हैं, जो मतलब कम रिएक्टिव होते हैं, जो ज़्यादा दूसरे से रिएक्ट नहीं कर सकते, वो बहुत जल्दी डिस्प्लेस कर जाते हैं किसी और के साथ। जैसे कि आपने 9 में इलेक्ट्रॉन के साथ भी सुना है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाता, अट्रैक्ट नहीं कर पाता, वो बहुत जल्दी लूज कर जाता है अपने ऑर्बिट में से। सेम इसके साथ है, जो एलिमेंट बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाता किसी के साथ, वो बहुत जल्दी जिसके साथ वो ऑलरेडी है वो उससे डिस्प्लेस हो जाता है, अलग हो जाता है। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ही मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अपनी सहभागिता दर्शाते हैं, मतलब पार्ट लेते हैं। रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये रिएक्शन है आयरन की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। Fe + CuSO4 गिव्स टू FeSO4। यहाँ पे देखिए Fe के साथ SO4 है और Cu डिस्प्लेस हो गया, अलग हो गया, और SO4 उसके साथ रिएक्ट कर गया। Pb + CuCl2 PbCl2 + Cu। जिस एलिमेंट मोर रिएक्टिव नहीं होता, जिस एलिमेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो दूसरे के साथ जुड़ सके, तो वो खुद ही अलग हो जाता है रिएक्शन के अंदर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, छोटा सा फर्क है यहाँ पर।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी एक रिएक्टेंट का अलग होना होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीधी सी बात है, जो भी रिएक्टेंट यूज होंगे दोनों एक दूसरे से डिस्प्लेस होंगे, मतलब एक के साथ दूसरा ऐड हो जाएगा, दूसरे के साथ पहला। A double displacement reaction, also known as a double replacement reaction and metathesis, is a type of chemical reaction where two compounds react and positive ions and the negative ions of the two reactants switch places, forming two new compounds or products. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो आपके केमिकल कंपाउंड हैं, जो जिनके पास पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हैं, वो बाकी दो रिएक्टेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं। जैसे Na2SO4 होल ऑफ 4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 एंड प्लस NaCl। Na के पास प्लस चार्ज होता है, Cl के पास माइनस चार्ज होता है, तो यहाँ पे इसलिए Na और Cl एक साथ ऐड हो गए। SO4 के पास -2 चार्ज होता है और Ba के पास +2 चार्ज होता है, इसलिए ये दोनों ऐड हो गए। ओके, मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करने की रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे में। एक इस टाइप की केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। एक इस टाइप की केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है, एटम मॉलिक्यूल्स और आयन का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन भी किया जाता है और लूज भी किया जाता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होगा। याद रखना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है, यानी कि आप ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो और हाइड्रोजन को लूज करते हो। रिडक्शन इसका रेसिप्रोकल है कि इसमें हाइड्रोजन का गेन होगा और ऑक्सीजन का लूज होगा। लाइक CuO plus H2 gives to Cu plus H2O। ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। ये वो सब्सटेंस है जो आपको ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को लेता है, मतलब गेन करता है। और इट इज द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर, मतलब दूसरे शब्दों में कह दिया गया है कि खुद को खो देगा और दूसरी चीज को पालेगा। रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन एंड गेन्स ऑक्सीजन। ये अपना हाइड्रोजन दूसरे को दे देता है और ऑक्सीजन को पा लेता है। दूसरी भाषा में कहा जाए तो वो सब्सटेंस है जो खुद को तो ऑक्सीडाइज कर लेता है, ऑक्सीजन को पाकर, और खुद को रिड्यूस कर दे। अब जो उसका वो है हाइड्रोजन, उसे रिड्यूस कर देता है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लूज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, लेकिन रिडक्शन में आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मिलेंगे। Corrosion, the process of slow conversion of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acid, gases, etc. presence in the atmosphere is called corrosion. कोरोजन एक ऐसा स्लो प्रोसेस है मेटल्स के कन्वर्जन का एक ऐसे अनडिजायरेबल कंपाउंड के रूप में, किस किस की वजह से, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड और गैस की वजह से, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। मतलब किसी मेटल का इस तरीके से दूसरी चीज़ में, दूसरे कंपाउंड में कन्वर्जन हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं। किसकी वजह से, बाहर के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से। जब वो किसी मेटल का कन्वर्जन हो जाता है, किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाता है।
लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। रस्टिंग आयरन विथ रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है। वो मॉइस्चर किस कलर का होता है? रेड सब्सटेंस के रूप में शो होता है। इसी को ही रस्ट कहते हैं। रेंसिडिटी द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। फूड मटेरियल का वो टेस्ट या वो महक जो उसमें प्रेजेंट फैट या ऑयल के चेंज होने पर हमें आते हैं, जो ऑर्डर हम फील कर पाते हैं या जो टेस्ट आता है जब वो काफ़ी देर तक बाहर रखे रहते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी। आपने देखा होगा बहुत टाइम तक खाना बाहर रखा हुआ है तो उसके टेस्ट में और उसके ऑर्डर में चेंजेस आ जाते हैं। ये चेंज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से होते हैं जब बहुत देर तक फूड आपका बाहर रखा रहता है। उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। इट इज़ कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। ये किसकी वजह से होते हैं? फैट के जब ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। फैट और ऑयल का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है जो कि फूड मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। इनसे आप बच कैसे सकते हैं? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड सच एज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू दी फूड मटेरियल। आप इससे बच सकते हैं कि आप अपने फूड मटेरियल में एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करें, उन्हें ऐड करें, जिससे आप इस चीज़ से बच सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर एंड बाय फ्लशिंग आउट एयर विथ नाइट्रोजन। एयर टाइट कंटेनर में रखिए फूड को, बाहर मत रखिए, उससे बचिए। और बाय फ्लशिंग आउट एयर विथ नाइट्रोजन, और एयर जो एक्स्ट्रा एयर होती है जिस एयर टाइट कंटेनर में रखने का मतलब यही है, नाइट्रोजन के साथ एक तरीके से हमने एयर को फ्लश आउट कर दिया है कि बाहर की एयर के साथ ये ना जुड़ें या खाने को ख़राब ना करें। यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ न्यू वीडियो के साथ आएंगे। वी आर हेयर